आज हम मन के बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। मन क्या है, इसके बारे में सभी मनुष्यों में बहुत सी धारणाएं हैं। सब जानते हैं मन क्या है, मगर मन का निश्चित परिचय हम सभी को आज भी नहीं, और उसका परिपूर्ण परिचय हर व्यक्ति को होना बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन सुखकर करना है, जीवन में आनंद लाना है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मन को परिपूर्णता से जानें। मन के बारे में इस दुनिया में बहुत कुछ कहा गया है। अति प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में भी मन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आज तो मन के बारे में अभ्यास करने के लिए एक स्वतंत्र विद्या शाखा ही उपलब्ध है। तो ऐसे अगाध मन के बारे में हम सबको बहुत अच्छी तरह से जान लेना आज के दिन में बहुत जरूरी है। अगर क्या होगा, आप अपने मन को जान न पाओगे तो आप जीवन बहुत ही निचले स्तर का जीवन जीने लगोगे। आपके जीवन में कोई अत्युच्च उपलब्धि कभी नहीं होगी। आप जीवन क्यों जी रहे हो, इसका आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस एक जानवर की तरह आप जी लोगे। बहुत से जानवर हैं यहाँ पर, इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। मनुष्य भी एक उन्हीं जानवरों की तरह जी लेगा। तो इस मन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश हम सभी को नित्य नियमित करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर एक बात पर बहुत जोर दे रहा हूँ, नित्य नियमित करना बहुत जरूरी है। आज मैंने कुछ प्रयास किया और छोड़ दिया तो ये मन इतना सरल नहीं है कि आप 1-2-4 दिन में इसे समझ पाओगे। इससे सालों की तपश्चर्या आपको करनी पड़ेगी, सालों की साधना इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आप अपने मन को समझ सको। बहुत से लोगों को लगता है कि मन है क्या। उनको इसी बात का बहुत बड़ा प्रश्न इसी बात पर उनका निर्भर है कि मन है क्या। मन कोई मनुष्य का अंग तो नहीं है जो हमें दिख सके, हम उसे पहचान सके, हम उसे समझ सकें। तो मन है क्या, मन वास्तव में है भी या नहीं, हम किसे मन कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मन हम किसे मन कहते हैं, इस प्रश्न का जब हम अच्छी तरह से अगर उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि मन कोई वस्तु नहीं है। तो मनुष्य के जो अनुभव हैं, जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं जो हैं, इन सभी को एकत्रित करके जो मनुष्य का एक भाव विश्व बना हुआ है, उसी को हम मन कहते हैं। तो एक बात तय है कि ये सारी बातें अदृश्य हैं, दिख नहीं सकते, मायावी हैं, हम कह सकते हैं। तो मन भी मायावी है, मन भी अदृश्य है, मन भी दिख नहीं सकता। देखने का कोई प्रमाण इस मन के लिए नहीं है, देखने की कोई रीति इस मन को देखने की उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम हवा को देख नहीं सकते, मगर हवा को हम महसूस कर सकते हैं,
उसी तरह से हम इस मन को देख नहीं सकते, मगर बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे महसूस कर सकते हैं, बंद आंखों से इसे देख भी सकते हैं। हमारे मन में आते जाते, हमारे दिमाग में आते जाते विचारों को ही हम मन कहते हैं। अगर हम अपने विचार को देख सकते हैं, विचार को पढ़ सकते हैं, तो हम अपने मन को महसूस कर सकते हैं। बात छोटी सी है मगर काफ़ी कठिन है। लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अपने विचारों को देख लूँगा तो अपने आप मैं अपने मन को महसूस कर लूँगा, मन को देख लूँगा। इतना आसान नहीं है ये बात। आप अपने विचारों पर कितनी देर तक एकाग्र हो सकते हो, तो बहुत कम वक्त आप अपने विचारों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपके विचार इतने शातिर हैं कि आपको भटकाते हैं, आप उनके पीछे दौड़ने लगोगे, आप अपने विचारों पर ही नहीं टिक सकते, यही बात सच है। तो ऐसे जो विचारों से बना हुआ मन है काफ़ी शक्तिशाली है। इसकी प्रमुख शक्ति यही है कि यह अत्यंत वेगवान है, इसकी गतिमान है। यह मन सबसे, दुनिया का सबसे गतिमान चीज अगर हम कहेंगे तो यह मन है। मन कहीं एक जगह ठहरता ही नहीं है। जो इंसान अपने मन को ठहरा सकता है वो बिल्कुल ही अद्भुत होगा, और उससे हम प्रबुद्ध कहेंगे और वो बुद्ध ही कहलाएगा। तो मन को एक जगह रोकने की जो स्थिति है, अगर मनुष्य प्रयास से ये बात कर सकता है तो वो बहुत बड़ी साधना को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य का मन इतना चंचल है कि हर वक्त वह मन भूत और भविष्य में दौड़ता रहता है। मनुष्य का मन इतना चंचल है मानो हवा से भी तेज और हवा से भी ज़्यादा चंचल। हवा अगर बहता रहे तो एक दिशा में तो बहेगा, मगर मन तो दिशा बदलने में भी बहुत चंचल है, बहुत गतिमान है। तो ऐसे मन को स्थिर करना, उसे ठहराना, एक जगह पर उसे रोके रखना, ये मनुष्य के लिए काफ़ी मुश्किल है। मगर कोई इंसान इसमें सफल हो जाता है तो यह उसकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहलाएगी कि वो अपने मन को काबू कर सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है। तो मन के बारे में आज हम मन का परिचय करा रहे हैं, तो यही बातें मैं आपको कहूँगा। अन्य विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो मन है ये बिल्कुल विचारों से बना हुआ है, बिल्कुल हवा जैसा इसका बर्ताव है, और काफ़ी हवा से ही मन बना है ऐसा हम कहेंगे तो कुछ बहुत बड़ी भूल तो नहीं होगी यह बात। तो इस मन को देखना तो काफ़ी कठिन है, मुश्किल है, मगर हम धीरे धीरे इसे अपने प्रयासों से ज़रूर महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस मन को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ने लगेंगे तो इस पर हम काफ़ी नियंत्रण पा सकते हैं। वरना ये मन इतना
बेकाबू है कि हर वक्त हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, और ये भला भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन तुम्हारा शत्रु भी है और तुम्हारा मित्र भी है। तो जो शत्रु तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, वो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए सोच रहा है, सोचता है। ये बात काफी चमत्कारिक है, मगर ये सही है। जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, वो भी तुम्हारा मन तुम्हारे लिए सोचेगा, और तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, वो भी तुम्हारे। इतने विचार आते हैं, बहुत से, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ गंदे भी आते हैं। इन विचारों का इतना बड़ा पैमाने पर मन में आना और उसका पूरे मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होना एक काफी कठिन बात है मनुष्य के लिए। तो धीरे धीरे अगर हम मन को देखने लगेंगे, मन को पढ़ने लगेंगे, तो हम इन विचारों की संख्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, और इन विचारों के बारे में हम और एक कर सकते हैं कि अच्छे विचार कैसे हमारे मन में पनपे, इसके लिए हम कुछ प्रयास और भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छाई के साथ अपना नाता बना सकें, तो आपके मन में अच्छे ही विचार आएंगे। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो इस मन की शक्ति को मनुष्य को समझना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में कुछ उन्नत उदात्त करना है मनुष्य को, तो वो अपने मन को बेहतर समझे और इस मन की शक्ति को पहचाने और इसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर मनुष्य ऐसा करने में सक्षम रहा, तो उसका जीवन काफ़ी भिन्न होगा, उसमें बहुत बड़ी संभावना है बेहतर जिंदगी की होंगी, और आनंद भी होगा, और एक समाधान उस मनुष्य के जीवन में अपने आप आने लगेगा। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो मेरा मन का विवेचन है, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आगे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे, मन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की आगे कोशिश करते रहेंगे। मन और जीवन के बारे में यूं ही चर्चा हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।